वह कुत्ता जो सबका था, भाग 1। पहली बार जब मार्कस ने उस कुत्ते को देखा तो बारिश हो रही थी। वह स्कूल से घर पैदल जा रहा था, लंबे रास्ते से। वह रास्ता जिसमें 11 मिनट ज़्यादा लगते थे, लेकिन उस बस स्टॉप से बचा जा सकता था जहाँ टाइलर ग्रीर और उसके दोस्त उसकी गर्दन के पीछे बोतल की ढक्कन फेंकना पसंद करते थे। तभी एक सुनहरे रंग की आकृति कूड़ेदान के पीछे से निकली और उसके बगल में ऐसे चलने लगी जैसे वे सालों से साथ चल रहे हों। वह कुत्ता मध्यम आकार का था, शायद किसी तरह का रिट्रीवर मिक्स। उसके कान तय नहीं कर पा रहे थे कि खड़े रहें या लटक जाएं, और उसकी पूंछ कभी हिलना बंद नहीं करती थी। कोई कॉलर नहीं, उसके पंजों पर कीचड़ लगा था। उसने शांत अंबर जैसे रंग की आंखों से मार्कस की ओर देखा, जो मानो कह रही थी, मैं खास तौर पर तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मेरे पास कोई खाना नहीं है, मार्कस ने उससे कहा। कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। तुम मेरे साथ घर नहीं चल सकते, मेरी माँ को एलर्जी है। कुत्ता और करीब आ गया, इतना करीब कि उसका गर्म शरीर मार्कस के टांग से सट गया। मार्कस बाकी का रास्ता कुत्ते के सिर पर हाथ रखे हुए चला, और उन 11 मिनटों के लिए उसे सिकामोर फॉल्स का सबसे अकेला 12 साल का बच्चा होने का एहसास नहीं हुआ। जब वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, तो कुत्ता फुटपाथ पर बैठ गया। उसे अंदर जाते हुए देखा, और जब मार्कस खिड़की से झांककर उसे देखने के लिए अपना चेहरा खिड़की से सटाया, तब तक वह जा चुका था। अगली सुबह मार्कस स्कूल जाने के लिए भी वही लंबा रास्ता चुना। वह कुत्ता बर्च और फोर्थ के कोने पर इंतज़ार कर रहा था। उसकी पूंछ पहले से ही हिल रही थी, मानो वह पिछली शाम से ही वहीं खड़ा हो और उसके पास करने के लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम ना हो। मार्कस नीचे झुका और उसे ध्यान से देखा। कोई कॉलर नहीं, वही कीचड़, वही कान। उसने कानों के पीछे खुजलाया और कुत्ते के गले से एक धीमी भारी आवाज़ निकली, गहरी संतुष्टि की आवाज़। तुम कहाँ सोए थे? मार्कस ने पूछा। कुत्ते ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नाक मार्कस के हथेली में रगड़ दी। मार्कस अब अपने साथ एक ग्रेनोला बार लाने लगा। दूसरे हफ्ते तक यह रास्ता एक रोज का नियम बन चुका था। वह कुत्ता मार्कस ने मन ही मन उसे स्काउट कहना शुरू कर दिया था। उसके घर के दरवाजे और स्कूल के गेट के बीच कहीं दिखाई देता, उसके साथ सैर पर चल पड़ता और फिर वापसी के समय अचानक गायब हो जाता, ठीक वैसे ही जैसे कोई लाइब्रेरी की किताब जिसे वापस शेल्फ में रखना ज़रूरी हो। उसने चीज़ों पर गौर करना शुरू कर दिया। सोमवार को स्काउट से लेवेंडर जैसी महक आ रही थी, किसी आवारा कुत्ते जैसी नहीं, ना ही बारिश और कूड़े जैसी, बल्कि एकदम साफ और फूलों जैसी। ठीक वैसी ही महक जैसी मार्कस की मौसी के पास होने से आती थी। मंगलवार को उसके दाहिने अगले पंजे पर लाल मिट्टी का एक हल्का सा दाग था, जो एक दिन पहले वहाँ नहीं था। बुधवार को एक छोटी सी सूखी जड़ी बूटी की टहनी। मार्कस को लगा कि वह रोज मेरी है। उसके बाएं कान के पीछे के बालों में फंसी हुई थी, मानो किसी ने उसे सजावट के तौर पर वहाँ लगाया हो और फिर निकालना भूल गया हो। गुरुवार को स्काउट के गले पर एक टैन लाइन रंग का निशान दिखाई दी। मार्कस सड़क के किनारे फुटपाथ पर उकड़ू बैठा, काफ़ी देर तक उस निशान को घूरता रहा। तभी हाई स्कूल के कुछ बड़े बच्चे वहाँ से गुजरे और उसे इस तरह देखने लगे जैसे वह कोई अजीबोगरीब इंसान हो। वह निशान कुत्ते के गले पर था। उसके बालों के रंग में एक पतली सी पट्टी के रूप में हल्का सा फर्क, ठीक वैसा ही निशान जो किसी कुत्ते के गले में लंबे समय तक कॉलर बंधा रहने के बाद उसे हटा देने पर रह जाता है। किसी ने उसका कॉलर निकाल दिया था।
मार्कस ने अब एक बिल्कुल अलग नज़रिए से चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने एक नोटबुक रखना शुरू कर दिया। उसकी माँ को लगा कि यह स्कूल के काम के लिए है और यह देखकर वह काफ़ी खुश हुई। मार्कस ने उन्हें यही मानने दिया। सोमवार, लैवेंडर जैसी महक, एकदम साफ सुथरी, पेट भरा हुआ। मंगलवार, पंजे पर लाल मिट्टी का दाग, कहाँ से? जोश और फुर्ती से भरा हुआ, मानो अभी अभी दौड़ कर आया हो। बुधवार, बालों में रोजमेरी फंसी हुई, एकदम शांत और लगभग ऊँघता हुआ। गुरुवार, गले पर कॉलर का निशान, टैन लाइन। शुक्रवार, समुद्र जैसी महक, यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर। शुक्रवार को स्कूल की घंटी बजने के बाद भी मार्कस 40 मिनट तक स्कूल के बाहर सड़क के किनारे बैठा रहा। उसकी नोटबुक खुली हुई थी और वह अपनी कलम चबा रहा था। सिकामोर फॉल्स, जहाँ वे रहते थे, चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ इलाका था, यानी वहाँ कोई समुद्र नहीं था। सबसे नज़दीकी समुद्र भी इतनी दूर था कि वहाँ जाने के लिए पहले से पूरी योजना बनानी पड़ती थी। स्काउट किसी तरह समुद्र के आसपास कहीं गया था और फिर सुबह 7:45 बजे तक वापस इस मोहल्ले में पहुंच भी गया था। इसका मतलब यह था कि स्काउट किसी झाड़ी के नीचे सोकर रात नहीं बिताता था। इसका मतलब यह था कि स्काउट किसी का पालतू कुत्ता था, बल्कि एक से ज़्यादा लोगों का। अब यह कहानी का पहला भाग ख़त्म होता है। दूसरे भाग के लिए दूसरा वीडियो देखिए। थैंक्स।